था डॉक्टर साहब वो ये था कि 5 लाख के ऑपरेशन में 5 लाख ही पे करता है, और बल्कि 5,10,000 पे करता है, लेकिन वो करता है एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, और ड्यूरिंग वो 2-3 दिन के लिए जितने भी समय के लिए रहता है और वो डिफरेंस अप्रूव नहीं होता, वो व्यक्ति को जेब से भरना पड़ता है। और ये दिक्कत इसलिए क्योंकि आपके और हॉस्पिटल्स के बीच में एक ग्रे एरिया छूटा हुआ है। अब उसे IRDAI ठीक नॉर्मली 80% अप्रूवल फर्स्ट इंस्टेंट में आ जाता है इन सर्जिकल केसेस, 80% अप्रूवल आ जाता है। 80% के बाद थोड़ा सा हॉस्पिटल अपनी सिक्योरिटी के लिए थोड़ा सा वो लेता है सिक्योरिटी, दैट आई अंडरस्टैंड, 10-20 हजार रुपए या 10% कुछ हॉस्पिटल फॉलो करते हैं, लेकिन अब आप हो सकता है टेलीविजन पे सर अतुल जी ये बात नहीं मानी जा रही हो, जब तक फाइनल लेकिन ये बहुत वाइड एक्सपीरियंस है जो कई लोग शेयर करते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है कि हॉस्पिटल डिफरेंस रखवाता है बिकॉज दे आर नॉट अश्योर कि वो पैसा मेरे पास कब आएगा और पूरा आएगा भी कि नहीं आएगा। खैर, एक सवाल वीरेंद्र साहब आपसे, बीमा कंपनियों की तरफ से ये आरोप लग रहा है और बहुत सारे मरीज भी ये आरोप लगाते हैं। मैं आता हूं सर आपके, मैं आता हूं अतुल जी, हाँ मैं वीरेंद्र जी आप ही के पास आ रहा हूं कि आप लोगों की ये बता रहा हूं सर, मैं आपको ये बता रहा हूं कि हॉस्पिटल का AL ऑथोराइजेशन भी आ जाता है, उसके बाद भी जब पेमेंट आता है तब वो कट के आता है, इसीलिए हॉस्पिटल को कुछ सिक्योरिटी के लिए पैसा भी रखना पड़ता है। और एक केस में होता है तो कोई दिक्कत नहीं आती है, हर केस में ऐसा आता है तो हॉस्पिटल कहां से अपना कैश फ्लो मेंटेन करे। तो नहीं, वही बात तो मैं अतुल जी से कह रहा हूं, लेकिन अतुल जी कह रहे हैं कि नहीं सर्जरी के केस में पूरा आता है, लेकिन आप खुद ही स्वीकार कर रहे हैं यहाँ कि नहीं, अगर नहीं है तो डिफरेंस आप कह रही हैं। सर्जरी के केस में भी मोस्ट ऑफ द टाइम 30% से ज्यादा जी बिल्कुल, यही हकीकत है। हाँ, कम से कम जो प्री अप्रूवल है वो 30% से ज्यादा नहीं आता। इवन जो पैकेज रेट है उसमें भी क्यों 100% अप्रूवल नहीं देते हैं? जब हॉस्पिटल ने एक पैकेज रेट के लिए कोई सर्जरी आप फिक्स कर दी है तो उसमें भी क्यों 100% क्विकली अतुल जी इस पे कोई रिप्लाई देखिए, हॉस्पिटल्स की अपने अनुभव है कि आपकी तरफ से 100% अप्रूवल नहीं आते हैं। सर आपकी एक तो आवाज कट रही है, कर नहीं आते हैं, 100% नहीं आते हैं। मैंने वही बताया 80% अप्रूवल लगभग सारे TPO ने एक वो कर रखा है 80%। नहीं सर 80% भी नहीं आता। नहीं, मैं ये बात तो मतलब डॉक्टर साहब भी मना कर रहे हैं, मैं भी मना कर रहा हूं। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जो रिपोर्टेड हैं जहां पर 30% के ऊपर अप्रूवल नहीं देते, और आप उनसे पूछ लीजिए। पैकेज है तो सबको कम से कम 80% देना चाहिए, मरीज से नहीं देना चाहिए, लेकिन सर मिलता नहीं है। आई एम सॉरी टू से, ऑन ग्राउंड वो डिस्कस बिटवीन द हाँ, तो वो फिर डिस्कस करना चाहिए आपको, वो उसमें मरीज परेशान होता है। इसके लिए मैं वही बताता हूं कि आप इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल के साथ डायलॉग होना चाहिए। वो लोग एसोसिएशन को भी मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं, और इंडिविजुअल डॉक्टर जाता है तो उसको तो वो कहां से वो कुछ उसकी आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करेंगे, और एसोसिएशन के थ्रू आते हैं तो भी वो लोग तैयार नहीं होते हैं। तो इसके लिए इतने टाइम से ये चल रहा है तो उन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इसका कुछ समाधान कैसे लाए, लेकिन वो सोचने के बदले आगे के आगे और परिस्थिति बिगाड़ जाते रहे हैं। जी, तो एक डॉक्टर वीरेंद्र एक आरोप इनकी तरफ से आप पर और लगता है, वो ये लगता है कि आप जो आम मरीज है, जो डायरेक्ट पहुंचा है, जिसके पास बीमा नहीं है, उसके लिए अलग रेट रखते हैं, और जो बीमा वाले लोग आ रहे हैं उनके लिए रेट अलग होता है। इस बात में वैसे तो बहुत हद तक सच्चाई है, लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूं। नहीं सर, इसमें कोई भी हॉस्पिटल के साथ कोई भी इंश्योरेंस कंपनी का टाइप होता है तो उसके लिए उसका शेड्यूल ऑफ चार्जेस डिक्लेयर करना पड़ता है। तो वो शायद उनके पास ऐसी कंप्लेन आए तो वो हॉस्पिटल के पास उसको लेके आना चाहिए। ऐसी कोई कंप्लेन नहीं आती है। वो लोग अपने कोई भी तरह की कोई भी बिजनेस होता है तो कोई कैश पेमेंट आता है और किसी का रिक्वेस्ट लेके आता है, कोई डॉक्टर है, डॉक्टर के रिलेटिव है, तो वो टाइम हॉस्पिटल को भी कुछ कंसेशन देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कैश पेशेंट के पास कम चार्ज लेते हैं और इंश्योरेंस के पास ज्यादा लेते हैं। ये सब बहाने बनाने की बात हुई है। जी, मैं डॉक्टर अतुल इस पे आपकी भी राय चाहूंगा, लेकिन कई मरीजों का, कई लोगों का भी ये अनुभव है, और ये आरोप तो बाकायदा बीमा कंपनियों की तरफ से ऑन पेपर, ऑन लिस्ट, ऑन रिकॉर्ड लगाया गया है कि आप हॉस्पिटल्स जो हैं वो मेडिक्लेम के टाइम पे अलग रेट रिस्क रखते हैं और बाकी के लिए अलग। देखिए, ऐसा है कि मैं इस बात पे जो डॉक्टर शाह कह रहे हैं उसमें मानूंगा, क्योंकि जब एक इंश्योरेंस कंपनी या TPA
एक हॉस्पिटल के साथ एमओयू साइन करता है तो एक पर्टिकुलर ईयर का रेट जो होते हैं, शेड्यूल ऑफ चार्जेस जो होते हैं, उसको फिक्स कर देता है। रूम चार्जेस को, बाकी सब चार्जेस को फिक्स कर देता है, और वो जब तक एमओयू रिन्यू नहीं होता तब तक वही चार्जेस रहते हैं। अमूमन जो है एमओयू 2 साल के लिए होता है, पर वो एमओयू 3-3, 4-4, 5-5 साल तक रिन्यू नहीं होता। रादर टीपीए वाले केसेस में जो चार्जेस है कैश से कम होते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल अपने कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए हर साल अपने चार्जेस एज पर मेडिकल इन्फ्लेशन, एज पर मार्केट फोर्सेस वो तो बढ़ाता ही है। तो टीपीए के या जो इंश्योरेंस कंपनी के चार्जेस है रूम रेंट्स के और बाकी चीज़ों के, वो लगभग उससे कम होते हैं जो उसका शेड्यूल ऑफ चार्जेस होता है। जी, लेकिन इसमें लोगों की राय डिफरेंट है, और मैंने जैसा कहा कि ऑन रिकॉर्ड अभी जो पूरा विवाद हुआ और उसमें जो आर्टिकल्स छपे या जो कमेंट्स आए या जो फिर बातें कही गई, उसमें कहा गया कि चार्जशीट डिफरेंट रहती है। बहरहाल एक छोटा ब्रेक मुझे यहाँ लेना होगा। अब इस पूरी समस्या का निदान क्या है? झगड़ा तो हॉस्पिटल और बीमा कंपनियों के बीच है, लेकिन इसमें क्यों एक आम व्यक्ति पिस रहा है? IRDAI ने बहुत सारे नए नियम भी बना दिए हैं, मसलन 1 घंटे के अंदर प्री अप्रूवल, 3 घंटे के अंदर डिस्चार्ज के वक्त अप्रूवल, लेकिन क्या वो प्रैक्टिस में आ रहे हैं? और बीमा कंपनियों और हॉस्पिटल्स के बीच की लड़ाई कितनी भारी पड़ेगी एक आम कंज्यूमर पर, एक आम मरीज पर? उस पर हम बातचीत करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।